विहान को लेके दुकान तक जा रही हूँ। यार गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। मैं आज बाहर निकली हूँ, ऐसा लग रहा है मई जून वाली गर्मी हो। ये सामने मम्मी जैसा कौन दिख रहा है आते हुए? मम्मी आप क्या कर रहे हो यहाँ? खाद लेकर आए हो? कहाँ से? कौन सी खाद है ये? अच्छा, गमलों के लिए गोबर की खाद। चलो ठीक, इसको ले जाओ, है ना, इसको घर ले जाओ। गर्मी में दुखी होएगा, मैं इसकी चीज़ें घर ही ले आऊँगी। बाय विहान। चलो मम्मी के साथ भेज दिया मैंने। मैं अभी भी ना पूरी तरीके से निकल नहीं पा रही हूँ। जैसे पहले जो एनर्जी थी ना उतनी नहीं आ रही है। कोशिश कर रही हूँ, अपने डे टू डे काम करे जा रही हूँ, बट अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेस फील कर रही हूँ मैं। तो पैकेट मैं पॉपकॉर्न्स के ले रही हूँ, पॉपकॉर्न। इसके अलावा ये तो मिट्टी में ख़राब हो रहा है। 3 पैकेट लेज़ के। एक बिस्किट कोकोनट कुकीज़। दो पैकेट बूंदी के ले रही हूँ। यहाँ मैं दो बिस्किट लिए हैं मैंने पैकेट टाई करके। 2 पैकेट ले रही हूँ मैं यहाँ पर कुरकुरे। छोटे वाला ही ले लेते हैं। ये कितने ग्राम होता है? ये 10 रुपये वाला पैकेट 40 ग्राम है और 20 रुपये वाला 82 ग्राम है। तो हम ये बड़ा वाला ही ले लेते हैं इसका। एक मैं यहाँ पर ये बड़ा वाला ले रही हूँ, 20 वाला, चिली लेमन फ्लेवर। एक ये वाला इंडियन मैजिक मसाला और एक ये 20 वाला। यहाँ मैं ले रही हूँ एक राजमा मसाला, एक शाही पनीर मसाला और एक चना मसाला। राजमा तो मुझे दोनों ही नहीं पसंद। ये दूसरी रेड वाली है, ये छोटी भी, ब्राउन में नहीं है इनके पास शायद। ये रही, मिल गई ब्राउन वाली राजमा। ये ठीक है, ये ले लेते हैं। एक पैकेट लूँगी मैं सफ़ेद चनों का। यहाँ से मैं लेने लग रही हूँ पनीर। एक्सपायरी देख लेते हैं, 3 मई 23। ठीक है, एक्सपायर्ड तो नहीं है। और एक दही भी लेकर जा रही हूँ। दही तो रहने दूँ, घर पे मम्मी ने जमाई रखी होगी। इसके अलावा मैं यहाँ ले रही हूँ, एक तो मुझे एपी फ़ीज़ अच्छी लग रही है, ये लेंगे। और 2 मैं ये जीरा लेमन ले रही हूँ, बल्कि ये तो 2 और ले लेते हैं। बस इस सब का कर दीजिए, इन सब सामान का कितना हुआ तभी भैया काउंट करेंगे। एक मैं यहाँ पर पोहा भी ले रही हूँ, मुझे ध्यान आ गया पोहा ख़त्म हो रखा है। एक ये पोहा भी है। एक पैकेट ये वाला भी दे दीजिए, निकाल लूँ। तो टोटल ये सामान आया है 727 रुपये का। सड़कें एकदम खाली हैं। खोल के देखो क्या क्या है, और भी देखो ना। क्या ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक। लाओ, 2 मम्मा भी पिएगी। एक मम्मा को भी प्यास लग रही है यार, बहुत गर्मी हो रही है। पैदल आई गर्मी में तो पता चल रहा है। फिर मम्मा पिएगी, एक घुट पी ले आप। विहान अच्छे हैं। ये पॉपकॉर्न्स हैं कुरकुरे वाले। एक ले लो, एक उठा लो, इतने में से खा लो फिर।
मैं पी रही हूँ भी एपी फिज। व्यान मम हो गए, ख़त्म हो गए। वो पैकेट दो मुझे जो ख़त्म हुआ है, उठा के दो बेटा। मम हो गए, अब कल खाएंगे। नहीं खाने, नहीं खाने, छोड़ दो छोड़ दो, अब नहीं खाने, अब जाओ आप, अब नहीं खाना कुछ भी। मैं ये ना लेज़ वगैरह कुरकुरे ये पैकेट इकट्ठे ले आई ताकि ना बार बार दुकान पे ना जाना पड़े। और मैं पनीर लेकर आई थी, आपको याद होगा। तो ये देखिए आज घर पे पनीर बन रहा है, मम्मी ने बना दिया, प्याज टमाटर लगा के छोंक दिया और इसमें ये हमारा ऐड हो गया है पनीर। तो यहाँ पे देखिए पनीर की सब्जी एकदम बन के बढ़िया सी तैयार हो गई है। मम्मी अब पराठा रख रहे थे, लेकिन विहान ने खाई नहीं सब्जी बिल्कुल भी, उसको पसंद ही नहीं आई। पनीर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं आई विहान को। हाँ हाँ बेटा आ रही हूँ। और ये देखिए ये दही है, ये भी मुझे पसंद नहीं आई, दही मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। क्या हो गए? हाँ मैं आती हूँ बेटा, आ रही हूँ। तो ये खाना खाया, फिर कुछ आगे रात को मैंने शूट नहीं लिया था, कल मैं ऐसे ही बस थोड़ी टेंशन में थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप सभी को आज की बढ़िया सी मॉर्निंग निधि के साथ आपका दिन बहुत अच्छा जाए। आज खाना मम्मी बना गए, ये चावल है। कल सफ़ेद छोले लाई थी मैं ना, तो ये देखिए सफ़ेद छोले बना दिए हैं। विहान को ना नानू ये देखो पॉपकॉर्न्स दे गए, तो अभी तो ये बिल्कुल नहीं खाएगा खाना, थोड़ी देर रुक के खाएगा, इसी में लगा हुआ है पॉपकॉर्न्स खाने में। मैं खा लेती हूँ। खाओगे खाना? खाना खाने तो खाओ। नहीं खाना। विहान का जूस तैयार कर लिया है मैंने। एक्चुअली पता है मैंने बोला था कि ना मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा बिल्कुल, है ना। मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुकी हूँ, मुझे लगता है मैं ब्रेक डाउन हो चुका था और उस चीज़ को अब मैं ब्रेक डाउन होने के बाद अब खुद को कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। अब मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे अब होता नहीं है कि बुरा टाइम देखा, बुरे टाइम में लोगों का असली चेहरा सामने आ गया, है ना। तो ये चीज़ के लिए बस इतना बोलूँगी कि भगवान को थैंक यू भी बोलूँगी कि भगवान ने अगर मुझे ये परीक्षा अपनी ज़िंदगी में नहीं दी होती, लोगों की परख करनी नहीं सिखाई होती, चीज़ें नहीं समझाई होती, तो मैं वही बेवकूफ़ निधि ही रह जाती पूरी ज़िंदगी, डफर कहीं की, है ना। और स्मार्ट कैसे बनती? स्मार्ट तो इंसान तभी बनता है जब इंसान को दूसरे लोगों से धोखे मिलते हैं, और धोखे खा खा के इंसान समझता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपका यूज़ कर रहा है, कौन अपने आपसे मतलब के लिए जुड़ा है, कौन आपसे जब आपका बुरा टाइम आएगा तो आपसे मतलब ही छोड़ लेगा, कौन होगा जो आपसे रिश्ते तोड़ लेगा, कौन होगा जो आपके साथ ख़त्म कर लेगा, कौन होगा आपको कोर्ट कचहरियों में भेजने की धमकियां देगा, कौन होगा आप पे पुलिस केस करने की धमकियां देगा, कौन होगा आपको मतलब डस्टबिन की तरह, कूड़े की तरह आपको आपकी ज़िंदगी से निकाल देगा, और कौन होगा जो आपके साथ आपकी ज़िंदगी में ऐसे बुरे टाइम में भी खड़ा होगा। तो हर एक परखना ज़िंदगी की ऐसे ही टाइम में होती है। जो बुरा टाइम आता है ना, तो कुछ चीज़ें बुरी, हर कहते नहीं बुरी से बुरी चीज़ में भी कोई चीज़ अच्छी हो जाती है, और वो अच्छी चीज़ ये हो गई कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा सबक सीख लिया है। और अब मैं इस सबक के बाद, क्योंकि देखिए इससे बुरा तो और क्या हो सकता है, बुरे से बुरा तो मेरे साथ जो होना था हो गया, अब मेरी लाइफ में और क्या बुरा होगा, आप ही बताइए ना, है ना। तो इस बुरे वक्त के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी है कि अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है और खुद ही खड़ा होना पड़ता है, और आपको कोई बैठ के नहीं खिलाएगा, आपको खुद अपने लिए कमाना होगा, खुद ही अपने लिए रोटी कमानी होगी, खुद ही अपनी ज़िंदगी को अपने लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, सिंगल पेरेंट्स का एक अलग ही हिम्मत होती है उनमें, आप उनको ना वीक मत समझिएगा। जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो सिंगल फादर हो चाहे वो सिंगल मदर हो, वो जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो बस उनकी जो मजबूत दिल होता है ना, उसके सामने कोई क्या करेगा, है ना। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला, लेकिन आज अब खुशियों का वक्त आ गया है ज़िंदगी में कि अब हमें खुश रहना है अपनी ज़िंदगी में, है ना। भगवान जी अब हमारे ऊपर हमें सारी खुशियाँ देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मेरे भगवान मेरे साथ हैं, है ना। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे भगवान जी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, मुझे इतना भरोसा है। वो मुझसे सच में दिल से, मेरे जैसे मैं उनके साथ दिल से जुड़ी हुई हूँ, वैसे ही भगवान जी भी मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। और मैं
आज के टाइम में बस सिर्फ भगवान का सहारा है और अपनी मेहनत का सहारा है बस, और दिन रात एक कर दूंगी, इतनी मेहनत मेरे को आज करनी है। और बहुत मज़ा आया सीरियसली यार, इतना अच्छा लगा रील्स बनानी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। अब मैं और रील्स बनाया करूँगी। मैं ट्राईपॉड भी मैंने नया बड़ा वाला लेना है ताकि और अच्छी रील्स बना पाऊँ। और बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आ रहे हैं मेरे दिमाग में, रील्स को लेके भी कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, क्रिएटिविटी लेकर आएंगे, है ना, और मज़ा आएगा। तो ऐसे छुटपुट काम घर के देख लीजिए, मैं ऐसी करती रहती हूँ। और अपनी लाइफ को अब से नो रोना धोना, नो दुखी होना, ओनली हंसना हंसाना, है ना। तो अब खुश रहेंगे, है ना। और मेरा इन्वर्टर भी ठीक हो गया है, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत परेशान हो रही थी बट फाइनली मेरा इन्वर्टर ठीक हो गया। तो चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक।